क्या सरकारी कुर्सी पर बैठकर जनता की फाइलें दबाना अब अधिकारियों को बहुत महंगा पड़ने वाला है? क्या पटना में अब साहब लोगों की मनमानी पर ताला लग चुका है? आखिर क्यों जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को अचानक 3.5 लाख का जुर्माना लगाना पड़ा और किन 25 अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है? अब सिर्फ फाइल बंद करना काम नहीं कहलाएगा, बल्कि जनता को न्याय मिलना भी जरूरी है। पटना प्रशासन में मचे इस हड़कंप के पीछे की असली कहानी क्या है और डीएम ने ब्लॉक से लेकर थाना स्तर तक के अधिकारियों को क्या फाइनल वार्निंग दी है? आज की इस रिपोर्ट में हम एक एक पन्ना खोलेंगे कि कैसे डीएम ने साफ कर दिया है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अब सिर्फ कागजी शेर नहीं रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब इन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। 126 मामलों में लापरवाही पाए जाने पर 3,47,800 रुपए का भारी भरकम आर्थिक दंड लगाया गया। इसमें से करीब 3 लाख की वसूली तो तुरंत कर ली गई और बाकी की रकम अधिकारियों की जेब से नहीं बल्कि सीधे उनकी सैलरी से काटी जाएगी। 25 अधिकारियों के खिलाफ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी कर दी गई है। ये एक्शन उन लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है जो लोग सोचते थे कि लोक शिकायतों को लटकाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। डीएम साहब ने जो ये 3.5 लाख आर्थिक दंड लगाया है, ये तो बस एक ट्रेलर है। अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी वो 25 अनुशंसाएं हैं जो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। अब सिर्फ पैसे कटने का डर नहीं, बल्कि इन अफसरों के सर्विस रिकॉर्ड पर भी काला धब्बा लगने वाला है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम में साफ है, अगर आप बार बार लापरवाही करते हैं तो आपकी प्रमोशन रुक सकती है और विभागीय कार्रवाई का सामना भी साथ में करना पड़ सकता है। पटना डीएम का ये कड़ा रुख बता रहा है कि अब खाना पूर्ति करने वाले अफसरों के दिन लद चुकी है। आमतौर पर सरकारी दफ्तरों में फाइल को क्लोज कर देना ही काम माना जाता है, लेकिन डीएम ने यहाँ अपनी नई कसौटी रखी है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने मीटिंग में दो टूक कहा कि सिर्फ फाइल बंद करना पर्याप्त नहीं है, जन संतुष्टि ही असली मानक होगा। जनता को यह महसूस होना चाहिए कि उन्हें न्याय मिला है। अगर मामले डेडलाइन से बाहर गए तो प्रति एक्सपायर्ड केस के हिसाब से जुर्माना बढ़ता जाएगा। ये सिस्टम में जवाबदेही लाने का वो तरीका है जिससे आम आदमी का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा फिर से बहाल हो सके। अब तक होता ये था कि अधिकारी किसी तरह फाइल पर रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड लिखकर उसे बंद कर देते थे, लेकिन अब खेल बदल गया है। डीएम ने साफ कह दिया है कि फाइल क्लोज करना काम नहीं, बल्कि आवेदक का फीडबैक सबसे ऊपर होगा। अगर आवेदक संतुष्ट नहीं है और नियम के खिलाफ फाइल बंद की गई है तो उस अधिकारी पर गाज गिरना तय है। यह प्रशासन की एक ऐसी डिजिटल निगरानी है जहां हर केस की एक्सपायरी डेट तय है। अगर समय सीमा खत्म हुई तो जुर्माने का मीटर अपने आप चालू हो जाएगा। समीक्षा बैठक में सिर्फ आंकड़े नहीं चले, बल्कि नाम लेकर अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई। 165 नए मामलों के मुकाबले 218 का निपटारा करना प्रशासनिक रफ्तार तो दिखाता है, लेकिन 22 मामलों में हुई देरी पर डीएम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दानापुर बीडीओ और बिहटा थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण यानी शोकॉज मांगा गया, क्योंकि ये सुनवाई में गायब थे। अब ब्लॉक और अंचल स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही भूमि विवादों की बैठकों का रिकॉर्ड अब डिजिटल पोर्टल पर डालना अनिवार्य कर दिया गया, ताकि ऊपर बैठे अधिकारी सब कुछ लाइव देख सके। दानापुर और बिहटा के अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण सिर्फ एक नोटिस नहीं, बल्कि पूरे जिले के ब्लॉक और थाना प्रभारियों के लिए वेकअप कॉल है। जमीनी स्तर पर अक्सर ये देखा जाता है कि बड़े साहब मीटिंग करते रह जाते हैं और छोटे अधिकारी सुनवाई में पहुंचते ही नहीं। अब एब्सेंस को अनुशासनहीनता ही माना जाएगा। भूमि विवादों के लिए जो डिजिटल पोर्टल और अनिवार्य बैठक का आदेश दिया गया है, उसका मकसद बिचौलियों के खेल को खत्म करना। पटना डीएम का ये मॉडल साफ करता है कि प्रशासन अब फाइलों की सुस्ती नहीं, बल्कि नतीजों की रफ्तार पर चलेगा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन का ये सख्त रुख साफ इशारा है कि अब फाइलों की सुस्ती नहीं, बल्कि नतीजों की रफ्तार पर काम होगा और काम होना चाहिए। और अगर हर जिले में अधिकारियों की सैलरी से ऐसे ही जुर्माना कटने लगे तो शायद जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या पटना डीएम का ये मॉडल पूरे बिहार में लागू होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पटना और बिहार की हर बड़ी प्रशासनिक खबर के लिए देखते रहिए वाइब इन बिहार झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।